श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। माँ पार्वती व भोलेनाथ की जय। आज सोमवार है। दादोजी बालोजी का जय जयकार है। भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय प्रथम नमन। ओम नमः शिवाय। पूछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथई लई आई। जब बिना पूछ का यह बंदर वहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिसकी इसने बहुत बढ़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता को देखूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए, क्योंकि ये पहले रावण ने कहा था, पूछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथै ले आई। तो हनुमान जी ने उनकी पूरी बातें सुनी और मुस्कुराए। तब बहुत प्यार से यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए। मैं जान गया, हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं जान गया, सरस्वती जो सहायक हुई हैं रावण के वचन सुनकर मुझे राक्षस वही तैयारी करने लगे। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही तैयारी करने लगे, क्योंकि रावण की बातें सुनकर तो राक्षसों को लगा कि हम आसानी से भी इस हनुमान को, मतलब इस बंदर को हरा देंगे। पूंछ के लपेटने में इनका कपड़ा घी और तेल लगा दिया। नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया इतना, क्योंकि हनुमान जी ने तो कहा ठीक है, मेरी पूंछ पकड़ना चाहते हो पकड़ लो। अब वो तो आराम से बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं हनुमान जी तो। और रावण की तो जो रावणवासी लोग थे वो सारे बड़े मुस्कुरा रहे थे कि लो लो जलाओ इसको, तो पूंछ जलाओ, इसको जला। लेकिन हुआ क्या, तेल, कपड़ा, घी और जो भी साधन उनके पास था, सब पूंछ में आग लगाने की तैयारी कर रही थी। लंबी हो गई उनकी पूंछ, अब लंबी होती जा रही है। इसीलिए तो हनुमान है, इसीलिए तो हनुमान। अंजनी माँ के लाडले आपको प्रणाम। पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने लग गए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं। यहाँ तक भी राक्षसों ने ये किया, क्योंकि अब तो उन्हें लगा कि पूंछ तो उसकी हम लोग बांध ही देंगे, जला देंगे, तो ये बंदर का क्या होगा। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर लगाने लगे और उनकी हंसी करने लगे। ढोल बजते ही, पहले तो ढोल बजते ही सब लोग तालियां पीटने लगे। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। जय श्री राम। हनुमान जी की गाथा निराली। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए और बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियां पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे, क्योंकि पवन के ही तो लाडले पवन पुत्र का काम है आज। और पिता
पवन पुत्र के पिता पवन जी साथ है ना। हनुमान जी अट्टहास करते हुए गरजे और बढ़कर आकाश में जा उठे। देह विशाल परम हरुआई, देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ गए। बजरंगबली जय हो। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए। और तो और करोड़ों भयंकर लपटें झटपट झटक 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 झटक, और कहाँ आग लग रही है समझ नहीं आया। और हनुमान तो इधर से उधर उधर से उधर, क्योंकि उनके लिए तो एक छोटा सा खेल था, वो पवन पुत्र हैं भाई, तो उन्होंने झटपट इधर उधर जहाँ तहाँ। लेकिन हाँ, जहाँ पे विभीषण की जगह थी, जो विभीषण का घर था, उसमें आग नहीं लगी। उसमें हनुमान की पूंछ की आग भी उस तरफ नहीं गई। और अब लोगों की आवाज़, हाय बप्पा, हाय हाय मैया, हाय मैया, बचाओ बचाओ, ये बंदर तो बहुत खतरनाक है। इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा? अब राक्षसियों की आवाज़, राक्षसों की आवाज़, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा? चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो, अब राक्षसी और राक्षस बातें करते हैं, हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। अब राक्षसों में भी परिवर्तन हो रहा है। आग लग गई ना, अब समझ में आ गया कि वो बांदर नहीं, वो हनुमान महावीर हैं। साधु के, फिर कह रहे हैं वो लोग, साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। तो हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ओम नमः शिवाय। शिव जी कहते हैं, बाबा भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। क्योंकि ओम नमः शिवाय भोलेनाथ के रुद्र अवतार ही तो अपने हनुमान जी हैं, अंजनी माँ के लाडले। तो शिव जी कहते हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पुलट कर सारी लंका जला दी। फिर वे पवन पुत्र हनुमान समुद्र में कूद पड़े। पवन पुत्र समुद्र में, माँ अंजनी के लाडले और पिता पवन पुत्र हनुमान जी ने समुद्र में कूद पड़े और अब लौट कर आ रहे हैं, पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके। और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। माँ तू मोहि दीजे कछ चीना। अब क्या कर रहे हैं हनुमान जी? सीता माँ को, जानकी माँ को, माँ तू मोहि दीजे कछ चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। हनुमान जी ने अब पहले तो फल खाने की बात कही। हनुमान जी ने जानकी माँ से कहा था कि अगर आप हमें कहें तो मुझे फल भोजन की जरूरत होती है ना। अब हनुमान जी कह रहे हैं, हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसके हर्ष पूर्वक
बहुत खुशी के साथ प्रेम भाव से ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना। अब सीता माँ कहना चाहती हैं राम को कहने के, राजा राम को। संदेश कौन देंगे? हनुमान जी। तो सीता माँ कहती हैं, हे, इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरह है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरह को याद करके श्री नाथ, हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उसके वाण का प्रहार समझ करना। यदि महीने भर में नाथ न आए, प्रभु न आए, तो फिर मुझे जीते ना पाएंगे। हे हनुमान, सुनो, मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। मुझको देखकर छाती ठंडी हुई थी। फिर मुझे वही दिन और वही रात। तब हनुमान जी ने जानकी माता को समझाकर प्यार से, आदर से, बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर वे राम जी के पास गमन किया, क्योंकि अब जाना है। लंका में जिस काम से आना था वो हो गया है। सीता माँ से बातें हो गई, मिल गई। सीता माँ, जानकी माँ ने मुझे सुपुत्र माना है, और तो और बहुत सी बातें हुई। अब इस बीच में जब हनुमान जी ने श्री राम जी के पास वापस जाने की बात कही जानकी माँ को कि मुझे जाना है, तभी तो हम जल्दी आएंगे और लंका में आकर के हम रावण का थोड़ा सा और कुछ तमाशा करना है ना, तो पहले वो करेंगे, फिर सीता माँ को लेके आएंगे। तो ये सब कहा। चलत महाधुनि गरजेहि भारी, चलत महाधुनि गरजेहि भारी। गर्व, तो क्या कहा? चलत महाधुनि गरजेहि भारी। हनुमान जी चलते समय, अब वापस लंका से लौट के आना है ना, तो चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया। ऐसी गर्जन की राक्षस पूरे लोग ही, उस लंका में जो भी राक्षसियां गण थे, सबके सब कांपने लगे। जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को, अब वापस आ गए, वहीं तो बातें होनी है इसलिए आ गए। उन्होंने वानरों को किलकिला स्वर सुनाया, आवाज आई। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए, खुश हो गए। और तब वानरों ने, अब वापस आ गए हैं ना भाई। सुग्रीव ने कहा था जाना और एक काम करना, और सारे लोगों को अलग अलग क्षेत्र में दिया था, तो सबको डर था। आज हनुमान जी आ गए तो सब ठीक हो गया है, तो सब हर्षित हो गए। तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज
विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं। हे अंजनी नंदन, ये आपको ढेरों ढेरों बधाई है। हे अंजनी नंदन, पवन पुत्र हनुमान। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही खुशी हुई, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते हुए श्री रघुनाथ जी के पास गए। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर मधु और फल खाए। क्यों? क्योंकि जब तक हनुमान जी की खबर ना आई थी, जब तक सीता माँ के बारे में कोई पहचान नहीं पाए थे, तब ना तो भोजन था, ना कोई मन में दूसरी बातें। बस एक ही था कि श्री रामचंद्र जी ने जो काम दिया है, सीता माँ को ढूंढना है। तो उस समय खाना पीना भोजन सब मुश्किल में था। हनुमान जी ने भी तो लंका में जब गए, उस दिन से तब तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। जैसे ही सीता माँ से मिल लिए अशोक वाटिका में, बस शुरू हो गई वो दोस्ती, वो प्यार, वो अपनापन। क्यों? क्योंकि माँ और बेटे का प्यार। वैसे ही बाकी सब साथियों का भी। जब रखवाले बरजने लगे, तब घूंसों की मारते ही सब रखवाले भाग छुटे। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। अंगद जी, अब अंगद जी की भी तो सबकी कथा है ना भाई। तब सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। क्योंकि सुग्रीव जी वहाँ के ही तो महान मित्र थे, और उन्होंने कह दिया कि जब कहा, उसने साथियों ने कहा कि अंगद वन उजाड़ रहे हैं, मतलब तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो सुग्रीव समझ गए, हर्षित हो गए कि वानर प्रभु का कार्य करके आए हैं। और ये कौन हैं? ये प्रभु का कार्य करने वाले श्री राम के दुलारे हैं, अंजनी माँ के लाडले हैं, भोलेनाथ के रुद्र अवतार हैं। आज बालाजी की जय हो। आज सोमवार है, बालाजी हनुमान जी की जय जयकार गानी है। मन से बिस्तर में सोने जाएं तो भी ओम नमः शिवाय, तो हनुमान जी साथ हैं, और ओम हनुमंते नमः तो शिव जी साथ हैं। यूं ही राम कहें तो हनुमान जी खुश हैं, और हनुमान कहें तो शिव जी खुश हैं। प्रश्न पावन धाम की जय, कामाख्या मैया की जय। जय मां दधिमती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।